हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है 21 तारीख। अभी 8:30 बजे हैं। मैं एयरपोर्ट पे पहुँच गई हूँ क्योंकि वहाँ ट्रैवल करने वाली हूँ। तो सुबह से इतना बारिश हो रहा था, इतना बारिश हो रहा है पूरा शहर में। बट यहाँ पे देखिए एयरपोर्ट पे बारिश नहीं हो रहा है। मेरा नाम है ममता मिश्रा। मैं यूपी के एक छोटे से शहर से हूँ और एक बड़े से शहर में छोटा सा जॉब करती हूँ। और आज मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ। तो अभी तो बारिश इधर नहीं हो रहा है, चले चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इतना अच्छा मौसम हो रहा था और कार में बैठ के इस मौसम का नज़ारा लेना इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ये थोड़ा बारिश वाला मौसम और हम एंजॉय करें इसको बाहर जाके। और मुझे तो इस मौसम में बहुत ही नींद आती है और आज तो नींद इसलिए भी आ रही है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। थोड़ा हाउस होल्ड चोर से वो किया, एंड पैकिंग रह गई थी, ये सब करके फिर मैं देखिए एयरपोर्ट पहुँची। एयरपोर्ट पे भीड़ तो वैसे जनरली कम थी क्योंकि शायद इस वाले सीज़न में कम लोग जाते होंगे। फिर क्योंकि मैं जल्दी पहुंच गई थी तो मेरा बोरियत वाला चेहरा आप देख सकते हैं। फिर मैं टुवर्ड्स बोर्डिंग जाने लग गई कि थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है उसे कंप्लीट करवा के, ताकि मैं वेटिंग एरिया में थोड़ा आराम से रिलैक्स करके कुछ ब्रेकफास्ट करके वेट करूं और फिर ही आगे जो भी होएगा। ठीक है, अब मैं बैग लेके थोड़ी बैगिंग के लिए जा रही हूँ, अपना सामान उधर रख के फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगी कि हाँ भाई एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ। तो अल्टीमेटली दिल्ली, चलो आपको पता चल गया मैं दिल्ली जा रही हूँ। ठीक है, पर वेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि जल्दी पहुँचने की वजह से और जो पहले फ़्लाइट्स थी उनके लिए हो रहा था सब कुछ। फिर हमारी बारी आई और फिर हो ही गया हमारा भी सारा काम। और फिर हमारी फ़्लाइट का भी टाइम हो गया। वेट करते करते ये टाइम हो गया फ़्लाइट का। तो फिर हम ये फ़्लाइट के लिए जाने लग गए। बहुत सारे लोग थे। पहले तो क्या होता था ना, हम बस से जाया करते थे तो बहुत मज़ा आता था पर फ़्लाइट तक। पर अब क्या हो गया है कि उन्होंने ऑलरेडी ना अटैच पैड्स लगा दिए हैं तो हमें उससे जाना पड़ा। तो वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया और वो इन्जॉयमेंट भी कम ही हो गई। तो ये थोड़ा सा सैड था मेरे लिए, पर कोई बात नहीं, शायद नेक्स्ट फ़्लाइट में मेरे को बस का फिर से ट्रैवल करने का मौका मिल जाए। फिर हम वॉक करते ही जा रहे थे। और पता है मैं स्लो इसलिए भी चल रही थी कि जो मेरे पहले आंटी चल रही है ना, उनका एक छोटा उनके पास बेबी था। वो मेरे साथ बातें करते जा रहा था। मतलब मुझे उसकी कंपनी पर्सनली बहुत अच्छी लग रही थी। आई लाइक दोस्त चाइल्ड जो कम रोते हैं और अच्छे क्यूट होते हैं। फिर उससे ही बात करते करते मेरा पूरा सफ़र इनफैक्ट वॉकिंग वाला तय हो गया। फिर यहाँ पे वो रहा, देखो बच्चा दिख भी रहा है आपको, थोड़ा सा क्यूट सा लंबे बालों वाला। फिर हमने बोर्ड किया फाइनली, अपनी अपनी सीट्स पे बैठने, मतलब अपनी अपनी सीट्स लेने की कोशिश करी कि जो जहाँ जिसकी थी टिकट्स के हिसाब से हम वहाँ बैठे। बहुत सारे लोग ऐसे थे मतलब कि जिन्हें थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने हेल्प मांगी तो मैंने हेल्प भी कर दी। एक दूसरे की हेल्प करके तो देखो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। तो बस फिर मैं सीट्स ढूंढ रही थी, तब तक फैमिली का फ़ोन भी आने लग गया कि क्या हुआ, फ़्लाइट मिली नहीं मिली। उठा ही नहीं पा रही थी मैं तो फ़ोन। थोड़ा सा ये लाइन वाइन, ये भीड़ सी थोड़ी हो रही है ना, इस वजह से। और एक तो मेरी सीट काफ़ी दूर थी, मुझे बहुत ही वॉक करके सबसे एंड, मुझे ऐसा लग रहा था फ़्लाइट की एकदम एंड वाली सीट मुझे मिल गई थी, इतना मुझे चलना पड़ रहा था आज। एक तो सुबह जल्दी भी उठ गई थी, स्लीपी सी भी फील कर रही थी, ऊपर से इतना वॉक करना पड़ रहा था। बहुत बहुत थकान सी लग रही थी आज तो, पर फिर भी मिल गई सीट। और अब आगे देखिए, मैं पहुंच गई फाइनली दिल्ली, मेरा डेस्टिनेशन जहाँ मुझे जाना था। वहाँ पहुँच के पहले तो मैंने सोचा था कैब कर लूँगी, पर कैब वाले भैया ने 2 बारी मेरी राइड ही कैंसिल कर दी। तो फिर मुझे, और पहली बात तो मैंने उनका 10-10 मिनट वेट किया, 20-20 मिनट, उसके बाद उन्होंने राइड कैंसिल कर दी। तो फिर मैंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि चलो दिल्ली की मेट्रो का थोड़ा सा वो लुफ्त उठाते हैं कि मेट्रो में कैसा लगता है। तो मैं फिर मेट्रो की तरफ जाने लग गई कि अगर सब सही रहा, क्योंकि मेरी दिमाग ऑलरेडी वो राइड्स कैंसिल होने की वजह से ख़राब हो गया। तो मैंने कहा अब नहीं करना, ओला या ऊबर तो करना ही नहीं है, अब मेट्रो से ही जाना है। अब मैं अपना ये सब मतलब फाइनली डिसाइड करने के बाद कि मैं मेट्रो ही लेने वाली हूँ, फिर मैं अपना बैग वैग लिया। और एक तो आदमी चल चल के बहुत ही परेशान हो गई।
लोग कहते हैं कि फ़्लाइट बहुत कंफर्टेबल होती है, बट जब तक बैठते हैं तब तक कंफर्टेबल होता है, थोड़ा टाइम बचता है, वरना तो बहुत बहुत हेक्टिक होता है। और अगर आप थोड़े से वैसे हो, लेज़ी वाले हो मेरे जैसे, तो फ़्लाइट बहुत अजीब है। फिर देखिए मैं मेट्रो के लिए आ गई, मेट्रो का वेट ही कर रही थी कि वहाँ और भी बहुत सारे लोग मिले, कुछ लोगों से मेरी ऐसी बात भी हुई, जान पहचान, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। मतलब कितना अच्छा लगता है ना कि अलग अलग कंट्री या अलग अलग शहर के लोगों से बात करना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानना। बस मेट्रो में आ गई मैं, अब सीट भी नहीं मिली थी एक तो मुझे मेट्रो में, और मैं थक गई। मतलब आप समझ रहे हो आज मेरे कितने। और अब मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ, तो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड कि मैं क्या क्या व्लॉग्स डालूँगी, कहाँ कहाँ घूमूंगी, क्या क्या एक्सप्लोर करूँगी, और मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाऊँगी।